हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 13.4 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। 13.4 तो हम 6 क्वेश्चन तक कर चुके हैं जो कि आपके फॉर्मूले बेस्ड थे। 7 क्वेश्चन है आपका, मून है और एक अर्थ है। ठीक है, मून का डाया है डी, तो सॉरी अर्थ का डाया अगर डी है तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का डायमीटर डी है तो मून का जो डाया है वो उसका 1/4 है, मतलब आई मीन टू से d/4 है, d/4 है। तो इसका रेडियस कितना आएगा बताओ। इसका रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, जिससे कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूँ क्योंकि ये अर्थ है, तो ये हो गया आपका d/2। इसका रेडियस कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, d/4 डिवाइड बाई 2 इज वॉट, d/8, d/8 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करो। अब क्वेश्चन में माइंड आएगा कि ठीक है, क्वेश्चन में एक माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि मून न्यूमरेटर मिले या अर्थ को डिनोमिनेटर मिले। ठीक है, अर्थ को न्यूमरेटर मिले तो 2 केसेस है, या तो आप अर्थ को क्या लो, अर्थ और मून का सरफेस एरियाज, या आप क्या लिख सकते हो, सरफेस एरियाज ऑफ मून अपॉन सरफेस एरियाज ऑफ अर्थ। तो कौन सा वाला पिक करोगे, जिसकी बात पहले हो रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, द डायमीटर ऑफ मून, तो मून की बात पहले हो रही है तो वो न्यूमरेटर में आएगा, तो इसे आप अवॉइड करोगे। ठीक है, जिसकी बात पहले आ रही होती है तो आप उसी को न्यूमरेटर में लेते हो। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ये कौन सा शेप है, स्फेरिकल। कौन सा शेप है, स्फेरिकल। तो क्या होता है, मून का क्या हो जाएगा 4 पाई और इसका रेडियस है स्मॉल r²। ठीक है, 4 पाई r²। इसका हो जाएगा 4 पाई कैपिटल r²। अर्थ का रेडियस कैपिटल आर और मून का रेडियस स्मॉल आर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट, d/8 का स्क्वायर एंड देन d/2 रेडियस ऑफ अर्थ d/2 स्क्वायर। ठीक है, सब सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो जिसकी बात पहले हो रही है उसे आप न्यूमरेटर में लोगे। ठीक है, इतना भी याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका d², 8 का स्क्वायर 64, d²/4, d का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4, तो d²/4। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड है। आप एलिमेंट्री क्लासेस में कैसे करते थे, ये आपको कहाँ चले जाता था, न्यूमरेटर इस टाइप से होता था। ठीक है, तो ये आपका, या तो ऐसे करो या आप ऐसे करते थे 64, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते तो ये रेसिप्रोकल हो जाता था, तो 4/d²। तो d² से d² कैंसिल, इसको कैंसिल आउट करो 4 से, 4 1 जा 4, 4 1/16 रेशियो। तो क्या आ गया रेशियो, 1:16, 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। एट्थ है आपका, एक बाउल है। ठीक है, तो बाउल बना लेते हैं, स्फेरिकल बाउल है। ठीक है, ये बाउल है। इसका जो इनर रेडियस है वह 5 सेंटीमीटर। इसका जो इनर रेडियस है ये आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, ये आउटर बॉडी का जो थिकनेस है ये आपका 0.25 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस है ये वाली है ना, ये आपका 0.25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फाइंड आउटर CSA, फाइंड आउटर CSA, फाइंड आउटर CSA। तो ये हेमिस्फेरिकल क्या है, बाउल है। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r²। बट आउटर की बात करें तो आउटर का रेडियस ही है। देखो आपके पास इनर रेडियस है 5, तो आउटर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आउटर रेडियस। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, r प्लस थिकनेस, r प्लस थिकनेस ऑफ बाउल। तो r इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है 5 और ये हो गया 0.25, तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया आउटर रेडियस। तो आउटर CSA क्या होगा, आउटर CSA, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r², 2 पाई r²। तो पुट, तो 2
पाई इज वॉट 22.7, आर इज वॉट 2 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स लेने, इससे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपने आउटर सी एस से फाइंड आउट करना है, तो आपको आउटर रेडियस चाहिए। तो आउटर रेडियस के लिए आप क्या करोगे, इनर रेडियस, उसमें क्या ऐड करोगे, थिकनेस ऑफ बॉल। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8th क्वेश्चन, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। तो 9th क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, एक सिलेंडर है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में आपने एक बाउल को क्या कर दिया, इंक्लोज कर दिया, एक स्पेयर को क्या कर दिया, इंक्लोज्ड। ठीक है, इस स्पेयर को क्या कर दिया, इसके अंदर इंक्लोज कर दिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर पूछा आपसे। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, स्पेयर का आर, तो इसका भी क्या होगा, सिलेंडर का भी रेडियस क्या होगा, आर ही होगा ना, सेम है ना, पूरा फिट है, एकदम से फिट है। तो जो उसका स्पेयर का रेडियस होगा वही आपका क्या होगा, सिलेंडर का रेडियस होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फर्स्ट पार्ट पूछा है, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो एज इट इज रहेगा आर, क्योंकि आर को आर गिवन है, तो आर की वैल्यू कोई गिवन नहीं है, तो आर की जगह आर एज इट इज रहेगा। सेकंड पूछा है आपसे सी एस सी ऑफ सिलेंडर, सी एस सी ऑफ सिलेंडर। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे देखो 2 पाई आर एच इट इज रहेगा, एच कितना होगा, इसकी एच यहाँ से यहाँ तक एच कितना होगा, ये आर और ये आर, ये कितना हो गया 2 आर। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इक्वल होगा। एच की वैल्यू क्या होगी, हेयर एच इज वॉट 2 आर के इक्वल होगा। तो यहाँ 2 आर करो पुट, 2 आर, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा है, जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आया है उनका रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सी एस सी ऑफ सिलेंडर, इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1:1, 1:1। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 13.5। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, जो इसका जो हाइट होगा वो इसका डाई के इक्वल होगा, डायमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 13.5। इट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम का स्टार्ट है, आपकी स्टार्टिंग में जो 4 है वो आपकी किससे रिलेटेड है, 4 एक्सरसाइज, सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, है ना, इस टाइप से बेस्ड है। अब 13.5 से स्टार्ट होते हैं आपके वॉल्यूम के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एक मैच बॉक्स है। ठीक है, 12 मैच बॉक्स का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स कौन से शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप का। कौन से शेप का होता है, क्यूबॉइडल। ऐसे आपके पास 12 मैच बॉक्स है, ये आपका है मैच बॉक्स। क्या है ये आपका, मैच बॉक्स। ठीक है, माचिस। ठीक है, इसकी डायमेंशन गिवन है आपको, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट आपके पास गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको 12 मैच बॉक्स की क्या फाइंड आउट करने हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं। वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स इज द क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप सिंगल मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इट इज क्यूबॉइडल शेप, जो कि क्यूबॉइडल क्या होता है LBH, क्या होता है LBH। 12 इज वॉट 4, 2.5 इंटू 1.5, तो ये हो गया 2.5, 10 हो गया, ये 1.5 हो गया, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 12 का बताना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 15 या 15 इंटू 12, ये हो गया आपका 180 सेंटीमीटर क्यूब हो गया।
ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंगल वेस्ट बॉक्स का निकालना है तो वाइडल शेप है और डायरेक्ट से 12 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। ठीक है, क्यूबॉइडल वाटर टैंक। ठीक है, क्या क्या डायमेंशन की बने, लेंथ 654। ठीक है, लेंथ है आपकी 6 मीटर। ठीक है, ब्रेथ है आपकी 5 मीटर एंड हाइट है आपकी, डेप्थ, डेप्थ मीन्स क्या होता है, हाइट है ना, डेप्थ। तो डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, ये आपका 4 मीटर ऐसा कुछ। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। लीटर्स मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम है ना, मीटर क्यूब, जहाँ भी ये मीटर क्यूब लीटर ये कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या बताना है, वॉल्यूम इन द टर्म्स ऑफ लीटर। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी, वॉल्यूम बोलो या कैपेसिटी बोलो, बोथ आर सेम थिंग। वॉल्यूम या कैपेसिटी बोथ आर सेम थिंग, बट किसमें फाइंड आउट करना है, इन लीटर्स में। किसमें फाइंड आउट करना है, इन लीटर्स में। ठीक है, तो बताओ जरा वॉल्यूम क्या होता है, वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कौन से शेप का है, ये क्यूबॉइडल शेप का, क्यूबॉइडल शेप का। तो ये क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L इज वॉट, 654, 6 5 जा 30, 34 जा 120 सेंटीमीटर, सॉरी 120 मीटर क्यूब। बट फाइंड आउट करना है लीटर में, आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आपको लीटर में करना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 120 मीटर क्यूब क्या होगा, 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 120, तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा 120, इसे आप 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो आपका हो गया 1 2 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो 1,20,000 लीटर, 1,20,000 लीटर्स, ये आपका आ गया कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन द टर्म्स ऑफ लीटर। ठीक है, तो कितना रहा ये 126, अच्छा 6 5 में 30। मैं एक बार आंसर मैच नहीं करता, सॉरी, यहाँ पे जो डेप्थ है ना 1.5 है, मैंने रॉन्ग ले लिया है। आप कर लेना कैलकुलेशन, यहाँ पे 4.5 है, ये 4.5 मीटर है, तो यहाँ पे 4.5 आएगा। ठीक है, 4.5, तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग 135। ठीक है, 135 मीटर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 135। ठीक है, ये हो जाएगा 135। ठीक है, ये आपका हो गया 1,35,000 लीटर। अब आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबॉइडल वेसल है। ठीक है, तो सेम रख देते हैं स्ट्रक्चर, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, LPH के। ठीक है, क्यूबॉइडल वेसल है। फॉर थर्ड क्वेश्चन, एक बर्तन है क्यूबॉइडल शेप का, इसकी लेंथ क्या गिवन है आपको, लेंथ है 10 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, और आपको डेप्थ फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कितना है, 380 मीटर क्यूब। ठीक है, एच की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है 380 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो करो से जरा। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ये किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, 380। L इज वॉट 10, B इज वॉट 8, तो डेप्थ बताना है, मतलब हाइट 380। तो नोन टर्म्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है मल्टीप्लाई के साथ, ये पूरा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, 10 इंटू 8। तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 38/8, ये हो गया आपका 4.75
ठीक है, मीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। एल गिवन है क्वेश्चन में, बी भी गिवन है, एच अननोन क्वांटिटी है और वॉल्यूम की वैल्यू आपको 380 गिवन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वन। ये भी यही शेप है। ठीक है, तो शेप सेम रहने देते हैं, एल बी एच चेंज हो रहा है वहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फाइंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉइडल पिट, है ना। एक क्यूबॉइडल गड्ढा है, पिट मीन्स गड्ढा, है ना। उसकी लेंथ है 8 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर। 8 मीटर, 6 मीटर और डेप्थ है 3 मीटर। डेप्थ मीन्स हाइट। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट द रेट ऑफ रेट। देखिए कॉस्ट क्या दिखा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। ₹30 पर मीटर क्यूब, बोले 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी दी थी क्वेश्चन में, 30 रुपीज़। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करो जरा। मीटर क्यूब है ना, तो जैसे मीटर क्यूब देगा 1 मीटर क्यूब पे 30 रुपये लग रहा है, तो मीटर क्यूब का मीनिंग समझ गए कि इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम। तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इज व्हाट, एल इंटू बी इंटू एच। तो बताओ एल कितना है, 8, 6 एंड 3। ठीक है, तो हो जाएगा 8 इंटू 6 3 जा 18, 18 8 जा 144, 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64, 8 और 6 14। हाँ ठीक है, ये आपका मीटर क्यूब आ गया। तो कॉस्ट ऑफ क्या आएगा, टोटल कॉस्ट क्या आएगा आपका, टोटल कॉस्ट आपका आएगा एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। तो एरिया है 144 और रेट है आपके पास 30, ये 144 मीटर क्यूब लिख देना और यहाँ पे ₹30 पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट। आप इसे सॉल्व कर लो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13। ठीक है, 3 1 जा 3 4 3। ठीक है, और ये 0 लग गया, इतना रुपीज़ अमाउंट आपका ये अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपका थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। ठीक है, दे रखा है ना। ठीक, तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम आपको गिवन है, इस फॉर्म में दे रखे हैं 50,000 लीटर, 50,000 लीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, लेंथ है 2.5। ठीक है, 2.5 मीटर, डेप्थ 10 मीटर, डेप्थ मतलब एच 10 मीटर। आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ये अगर ये मीटर में है और ब्रेथ भी आपको मीटर में चाहिए, इसका मतलब ये भी किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, ये भी किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में। तो पहले आप लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम को। ठीक है, क्योंकि ये एल बी एच ये मीटर क्यूब में है, इनका वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, जबकि ये आपको लीटर में है। कंपेरिजन तभी करोगे ना जब ये भी मीटर क्यूब में होगा। तो आप क्या करोगे, इसे कन्वर्ट करोगे। वी नो डेट 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है 1 लीटर या 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। एक ही बात है, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर किसके इक्वल हो गया, 1/1000 मीटर क्यूब की, 1/1000 मीटर क्यूब की। अब क्वेश्चन में देखा था आपको 50,000 लीटर। ठीक है, 50,000 लीटर, इसे मीटर का में कन्वर्ट करना है, तो 1/1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। तो करो जरा, है ना। तो 1/, कितना हो जाएगा, ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा, किस में आ जाएगा 50, 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होता है मीटर क्यूब, 1/1000 मतलब 1000 से डिवाइड।
मीटर क्यूब को 1000 लीटर में कन्वर्ट कर दो 1000 से मल्टीप्लाई, और लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो 1000 से डिवाइड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे आप मल्टीप्लाई करते, जैसे आपका क्या होता था केजी, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में आप क्या करते हो मल्टीप्लाई, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने में क्या आप क्या करते हो डिवाइड। तो सेम यहाँ पे भी करना है। मीटर क्यूब है 1000 लीटर, मल्टीप्लाई करते हैं और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं 1000 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 30 से आपके 30 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका आ गया मीटर क्यूब में। ठीक है, अब वॉल्यूम आपको दे रखा है 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होता है LBH इक्वल टू 50। एल कितना गिवन है क्वेश्चन में 2.5। ऐसा मत करना मेरी गलती से, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 50,000, क्योंकि ये आपका मीटर क्यूब में और ये लीटर। तो कंपेरिजन कब कर सकते हो जब मीटर में होंगे, तो उससे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.5 बी फाइंड आउट करना है, एच आपका 10 है, ये 50 हो गया। तो कितना आ रहा है रिजल्ट यहाँ से, ये आपका हो गया 25। तो बी इज इक्वल टू 50 और 25 डिनोमीटर में आएगा, तो ये आपका आ गया 2 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 2 मीटर। ठीक है, रिजल्ट क्लियर। तो कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट जितने भी सर्विस एरिया वॉल्यूम है, एक आपको फॉर्मूले में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए फॉर्मूलों के रिगार्डिंग, है ना, और एक यूनिट कन्वर्जन, ये कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब विलेज पॉपुलेशन 4000 रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे, इट हैज़ अ टैंक ऑफ 120 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, फॉर हाउ मेनी डेज विल कॉस्ट। देखो सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे एक गांव है, एक विलेज है, मुझे यहाँ पे ना 120 लीटर की रिक्वायरमेंट हो रही है पर डे एक फैमिली को, और ये वाटर टैंक है आपका कितने का 600 लीटर का। तो बोले ये वाटर टैंक कितने दिन चलेगा। अगर आपको फैमिली की रिक्वायरमेंट है 120 की और टैंक है आपका 600 लीटर, तो आप क्या करोगे टोटल वॉल्यूम में से आपका जो पर डे क्वांटिटी है उससे क्या कर दोगे डिवाइड, तो ये 5 डेज चलेगा। कितने दिन बाद लास्ट हो गई 5 दिन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, आपको टैंक का वॉल्यूम निकालना है और उसमें से आपको जो वाटर नीडेड है उसे डिवाइड कर देना, तो आपको डेज काउंट हो जाएगा। आपका 120 लीटर पर डे आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो टैंक है वो 600 लीटर का है, तो वो कितने दिन तक चलेगा आपका 5 डेज। कितने दिन तक चलेगा 5 डेज। ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि गांव की पॉपुलेशन है 4000, उसमें 150 लीटर वो चाहिए। ठीक है, वाटर, ठीक हो गया, वाटर इन अ डे फॉर हाउ मेनी डेज विल लॉस्ट। देखो बात करते हैं पॉपुलेशन है ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक, पहले हम टैंक, ये टैंक है आपके पास, इस टैंक की डायमेंशन है LBH, बताओ जरा कितना है। L कितना है आपके पास 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो 20 इंटू 15 इंटू 6, तो ये हो गया 15 इंटू 300 इंटू 6, 3 6 18। ठीक है, 18,000 मीटर क्यूब आ गया रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतना आ गया। अब बात करते हैं कि पर विलेज में जो पॉपुलेशन है उसे कितनी रिक्वायरमेंट, कंजप्शन ऑफ वाटर है ना। ठीक है, वाटर इन टैंक, ये हो गया आपको जो कंजम्पशन है, कंजप्शन ऑफ वाटर, कंजम्पशन ऑफ वाटर पर डे। ठीक है, देखो पर डे में जो कंजप्शन हो रहा है 150 और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000। तो 4000 इंटू 150 लीटर, 150 250 150 लीटर, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, देखो पर परसेंट जो लीटर हो रही है 150 की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000, तो इतना रिक्वायरमेंट हो जाएगा पर डे। ठीक है, इतना एक पर सिंगल पर्सन को 150 की रिक्वायरमेंट है,
तो 4000 को कितना होगा, 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये आप किस में आ गया, तो बताओ जरा, 15 4 जा 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 6 लाख लीटर आ गया। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये कितने दिन चलेगा, तो ये भी लीटर में है तो उसे भी लीटर में कन्वर्ट कर दो, या से मीटर में कन्वर्ट कर दो, सेम कर दो ये भी। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 180 100 इंटू 1000, ठीक है, आ गया 1 8 1 2 3 4 5 1000, तो 18 लाख कितना आ गया, 118 लाख मीटर। ठीक है, इतना आ गया, तो ये हो गया आपका 18 लाख और ये हो गया 6 लाख। तो 18 लाख मीटर क्यूब जो क्वांटिटी है टैंक की, तो 6 के हिसाब से कितने दिन चलेगा, 3 डेज, कितने दिन चलेगा, 3 डेज। तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, नंबर ऑफ डेज टोटल टैंक को आप डिवाइड कर दोगे 180, कितने जीरो है, ठीक है, इसे डिवाइड कर दोगे टोटल कंजम्पशन 60, ये आपका आ गया 3 डेज, क्या आ गया 3 डेज। तो वाटर विल बी लास्ट, water last of 3 days, water therefore water last of 3 days, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो सिंपल थे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपके फॉर्मूले बेस दे, एक आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, मीटर लीटर तो कंपेयर करोगे सेम करना पड़ेगा, तो इसे मीटर लीटर में कन्वर्ट कर दो, या मीटर मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मेंसुरेशन। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।